ब्रह्मानंदम। नमस्कार दोस्तों, ब्रह्मानंदम शो में एक बार आपका मैं फिर हार्दिक स्वागत करती हूँ। आनंद कर्णेश जी द्वारा रचित यह अद्भुत किताब अ थाउजेंड सीड्स ऑफ जॉय। आज हम इस किताब से आपस में विवेक बांट रहे हैं दोस्तों। जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड में आपको बताया था, हम आज 31वां अध्याय प्रारंभ करने जा रहे हैं दोस्तों। इसका शीर्षक है कि हमारा हृदय हमेशा खुला रहता है। तो आइए दोस्तों, अपने हृदय के बारे में लक्ष्मी माँ से और भी विस्तार पूर्वक जानते हैं। आनंद कर्णेश जी माँ से अपना प्रश्न पूछ रहे हैं। माँ, हमने आनंद के बारे में इतना कुछ कहा है, सुना है, बात किया है, क्या आज हम प्रेम के बारे में बात कर सकते हैं? माँ कहती है, जरूर बेटा, हम प्रेम के बारे में जरूर बात कर सकते हैं। माँ कहती है कि सारे जो धर्म हैं वो प्रेम के बारे में सूचित करते हैं, प्रेम के बारे में लिखते हैं, प्रेम के बारे में प्रीच करते हैं। पर इतना कुछ उन धर्मों में लिखा होने के बावजूद भी मनुष्य उस अनकंडीशनल लव को तब तक नहीं जान पाता जब तक वो अपने पूर्णात्मा के शून्यता से जुड़ नहीं जाता, और तब तक जब तक वो अपने मन के दीवार को दूर करके अपने शरीर और आत्मा के आनंद की अनुभूति नहीं कर पाता। मां कहती है, ये जो प्रेम का संगीत है वो और भी मधुर तब होता है जब हम उस संगीत को शून्यता और आनंद के तानों से मिला देते हैं, उन सुरों से मिला देते हैं। तो मां कहती है कि ये जो प्रेम का ये जो संगीत जो है, ये जो मधुर गीत जो है प्रेम का, उसे और मधुर बनाने के लिए हमें उसे अपने अंदर के आनंद और शून्यता के सुरों से जोड़ना होगा। मां ने कितना कुछ कह दिया इन 4 वाक्यों में दोस्तों। मां ने कहा है कि हर एक धर्म का मूल उद्देश्य है कि प्रेम को सिखाना। पर क्या हमने यही सीखा है उन धर्मों से? हम शायद कुछ लोगों को अगर हम एक्सेप्शन कर दें तो ज्यादा से ज्यादा लोग क्या प्रेम सीख रहे हैं अपने धर्मों से? मां कहती है, कितना भी कुछ क्यों न लिखा हो उन धर्मों में प्रेम के बारे में, पर जब तक आप अपने पूर्णात्मा की शून्यता के नजरों से उस प्रेम से जुड़ने का प्रयत्न नहीं करो तो वो आप उस बेशर्त प्रेम को नहीं जान पाओगे। और जब आप प्रेम को जानने लगते हो तो आप समझ जाते हो कि प्रेम और कुछ नहीं है, अपने तन और आत्मा से जुड़े हुए आनंद की मधुरानुभूति है। और ये जो प्रेम का मधुर गान है, उसे और सुरीला बनाने के लिए हमें अपने अंदर के आनंद और शून्यता के सुरों से उसे मिलाना होगा। आनंद कर्णेश जी कह रहे हैं कि मां, कितना सही कहा आपने। ये जो प्रेम है वो अपने में अलग नहीं है। जहां प्रेम की बात होती है वहां आनंद की बात होती है, वहां शून्यता की बात होती है। बिना शून्यता और अपने अंदर के आनंद को जाने बिना ये जो प्रेम होता है वो भी बहुत बोझ सा लगने लगता है। और
इस प्रेम के नाम पर हम एक दूसरे पर आधारित होना शुरू हो जाते हैं या डिपेंडेंट होना शुरू हो जाते हैं। सही बात है जो आनंद करनेश जी बता रहे हैं। हम कई बार सोचते हैं दोस्तों कि मैं उसके बिना नहीं जी सकता क्योंकि मैं उससे बहुत अधिक प्रेम करता हूं। तो ये तो बर्डन वाला प्रेम हुआ ना, कि हम किसी पे बोझ बन गए हैं, हमारा प्रेम किसी पे बोझ बन रहा है या फिर किसी और का प्रेम हम पे बोझ बन रहा है। क्योंकि जब तक हम अपने अंदर के आनंद और शून्यता को नहीं समझ सकते तब तक हम अनकंडीशनल लव, बोझ वाला प्रेम नहीं, बेशर्त वाले प्रेम को हम नहीं जान पाते हैं। आनंद करनेश जी मां से कह रहे हैं। मां कहती है, सही बात कहा बेटा, जो हमारे हृदय का एसेंस है, हमारे जो हृदय के जो मध्य बिंदु है, उसका जो सार है, इसका मतलब जो हमारा हृदय का सार है, वो क्या है दोस्तों? वो प्रेम ही तो है। मां हमें इतने सरल रूप से बता रही है कि तुम्हारे हृदय के जो मध्य बिंदु का सारांश है वो प्रेम ही है। क्योंकि जो हृदय के पास का जो चक्र होता है दोस्तों, उसे कहते हैं अनाहत चक्र। और इस अनाहत चक्र में सारे पंचभूत आकर इस अनाहत चक्र में एक हो जाते हैं। और क्योंकि हमारे ये जो पंचभूत हैं, जो वायु हुआ, अग्नि हुआ, ये जो सारे पंच तत्व हैं, वो हमारे हृदय के पास के अनाहत चक्र में एकता में मिल जाते हैं। इसीलिए इन सब के मिलन से हम उस प्रेम की अनुभूति को अपने हृदय के मध्य बिंदु में उसकी अनुभूति हमें प्राप्त होती है, उसे हम अनुभव करते हैं। मां कहती है कि ये जो अनाहत चक्र है, जो हमारे हृदय के पास का चक्र, वो एक ऐसा चक्र है, ऐसी जगह है जिसका हमेशा विस्तार होता ही रहता है। वो एक ऐसी जगह है जहां प्रेम की देवी, फिर आप मां ये भी समझती है कि फिर हम ये भी क्वेश्चन करेंगे कि प्रेम की देवी कौन है, तो वो कहती है, मेरे जैसी प्रेम की देवी ऐसे ही स्थल में संपूर्णता के साथ तुम्हारे पास आती है। इसका मतलब ये जो हृदय के पास का ये जो स्थल है, ये एक ऐसा स्थल है जो प्रेम से भरा रहता है और प्रेम की मूर्ति की जगह है, जहां पर लक्ष्मी मां जैसे प्रेम भरी दिव्य आत्माएं हमसे संपूर्ण रूप में पूर्णता से आकर मिलते हैं। और ये जगह, ये हृदय के पास का ये जो जगह है, मां कहती है ये एक ऐसी जगह है कि अगर स्त्री अपने आप को प्रेम के सामने संपूर्ण रूप से खोल ले तो वो अपने लिए ही नहीं, अपने पार्टनर के लिए भी अपने हृदय चक्र के द्वारा काफी शक्ति प्राप्त कर सकती है। तो मां यहां पे हृदय के पास के चक्र, हृदय के पास के स्थल के बारे में इतने बखूबी से विवरण दे रही है। मां कहती है, जब एक स्त्री और पुरुष करीब आकर एक दूसरे से समर्पण में मिलते हैं और अगर उस वक्त वो पुरुष उस स्त्री से संपूर्ण रूप से कनेक्ट हो जाता है, तो वो पुरुष उस स्त्री के द्वारा प्राप्त हुए शक्ति को अनुभव कर सकता है। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत सुंदर बात मां कह रही है। मां कहती है कि स्त्री के पास ये क्षमता है कि इस जगह के माध्यम से जब वो अपने आप को संपूर्ण प्रेम में पाती है और यहां पर इस स्थल को संपूर्ण रूप से ओपन करती है, खुला रखती है, या उसको संपूर्ण रूप से अपने हृदय के चक्र को खोल देती है, तो ऐसे समय पर स्त्री इतनी शक्ति प्राप्त करती है कि वो खुद के लिए ही नहीं, अपने पार्टनर के लिए भी काफी है। पर
उस पुरुष को, उस एनर्जी को स्त्री के पास से प्राप्त करने के लिए संपूर्ण समर्पण और मिलन, बिना कोई शक के, बिना कोई संदेह के, संपूर्ण रूप से कनेक्ट होने पर ही वो शक्ति प्राप्त कर पाता है। मां कहती है इसीलिए कई बार स्त्रियां रोती हैं। कब? जब दिल इतना खुल जाता है, हृदय के पास का अनाहत चक्र इतना खुल जाता है कि वहां पर जो प्रेम की देवी आती है और इतना प्रेम देती है कि वो शक्ति अपने में नहीं समा पाती स्त्री, और उस खुशी से, उस प्रेम की खुशी से स्त्रियों की आंखों में कई बार आंसू आ जाते हैं। इस अनाहत चक्र के स्थल से आप प्रेम को ही नहीं, धैर्य को भी प्राप्त कर सकते हो। तो इसलिए जब भी आप सेल्फ अवेयर हो जाते हो, यानी कि अपने आप में जो हो रहा है उससे जागरूक हो जाते हो और अपने दिल से अपने आप को कनेक्ट करते हो, तब आप प्रेम और धैर्य की मूर्ति बन जाते हो। मां कहती है ये जो अनाहत चक्र है, हृदय के पास का चक्र, उसका जो रंग है वो हरा है, और ये हरा रंग भूमि के तत्व का प्रतीक है। मां कहती है जब तुम हरे घास पर चलते हो या फिर उन पेड़ों की तरफ देखते हो या फिर इस प्रकृति में जो भी हरा है उसकी तरफ देखते हो, तो उस वक्त तुम्हारा हृदय उस प्रकृति के एकत्व में मिल जाता है या उनसे एक हो जाता है। तो यहां पर मां ने हमें प्रेम ही नहीं, उस अनाहत चक्र के पास जो प्रक्रिया हो रही है उसके बारे में हमें इतना विस्तार पूर्वक मां हमें समझा रही है। तो आनंद कर्णेश जी मां से पूछ रहे हैं कि मां, ये जो प्रेम है जो हृदय से उत्पन्न होता है या हृदय के पास हमें अनुभूति होती है, क्या वो अनकंडीशनल है? मतलब इसके पहले जब मां बात कर रही थी तो मां आनंद कर्णेश जी ने यह भी पूछा था कि प्रेम आजकल बोझ बन गया है, पर ये जो अनाहत चक्र के पास से जो प्रेम हम अनुभव करते हैं, क्या वो अनकंडीशनल लव है? यह आनंद कर्णेश जी का प्रश्न है मां से। मां कहती है बेटा, प्रेम हमेशा अनकंडीशनली होता है, कोई शर्त पर आधारित नहीं होता। अगर वो शर्त पर आधारित है तो वो प्रेम ही नहीं है। तो ऐसे कोई दो प्रकार के प्रेम नहीं होते कि एक बेशर्त प्रेम और दूसरा शर्तपूर्ण प्रेम, ऐसा नहीं होता। प्रेम हमेशा अनकंडीशनल ही रहता है। पर ऐसे अनकंडीशनल प्रेम से काफी लोग अपना मुंह मोड़ लेते हैं, क्योंकि अनकंडीशनल लव को समझना लोगों के बस की बाहर की बात हो गई है। तो ये जो अनकंडीशनल लव है, इसे जानने का प्रयास ही नहीं करते कई लोग। मां कहती है कि मनुष्यों में ये लोग भूल गए हैं कि प्रेम होता क्या है, कि सच्ची में प्रेम होता क्या है। मानवता भूल गई है। अब मां बता रही है कि प्रेम क्या है। मां कहती है ये जो अनकंडीशनल लव जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, प्रेम मतलब कुछ, प्रेम कोई चाह नहीं रखता, प्रेम की कोई इच्छा नहीं होती। प्रेम ये नहीं कहता कि मुझे ये चाहिए, मुझे मेरे भौतिक संतृप्ति के लिए चाहिए, मेरे मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए मुझे ये चाहिए। प्रेम न भौतिकता के लिए न मानसिकता के लिए कोई वांछा रखता है। अर्थात प्रेम के पास कोई इच्छा नहीं है, कोई कांक्षा नहीं है, कोई डिजायर नहीं है। तो फिर प्रेम क्या है दोस्तों? जो प्रेम को हम इस दुनिया में जानते हैं
वो हमेशा कुछ ना कुछ डिमांड करता ही रहता है कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं तो मुझे ये दो, मुझे वो दो। ऐसे ही तो प्रेम को हम जानते हैं। पर मां कहती है कि अगर वहां प्रेम है तो वो कोई भी इच्छा नहीं करता, कोई भी डिजायर नहीं रखता। मां कहती है प्रेम का असली रूप है सबको अपनाना, सबको अपने से गले लगाना, सबको, मनुष्य ही नहीं, सब कुछ जो भी इस सृष्टि में है उसको अपने गले से लगाना, उसे अपनाना। और मां कहती है ये जो प्रेम है जिसे सब कुछ, हर एक लोगों को अपनाना है, पर वो बिना कोई अटैचमेंट के, किसके साथ? अपने अहम के साथ। क्योंकि दोस्तों हम लोगों को अपनाते हैं, पर जो हमारी अहम है वो एक कहानी हमारे सामने लेकर आती है। मैं उसे इतना प्यार करता हूं क्योंकि मैं बहुत अच्छा हूं, मेरा दिल ही ऐसा है, मैं सबको प्रेम करता हूं, ये मेरी आदत है। ये हमारा अहम कहानियां बुनने लगता है। अगर दूसरा हमें प्रेम कर रहा है तो भी हमारी अहम हमें कहानी सुनाती है कि वो हमें इसलिए प्रेम कर रहा है क्योंकि जब आ जाता है तो वहां अहम आ जाता है दोस्तों। तो मां कहती है जिस अनकंडीशनल लव के बारे में हम बात कर रहे हैं उसका एक ही अर्थ है, बिना कोई कहानियों के, वो कहानियां जो हमारे अहम सृष्टि करता है, बिना कोई अहम के अटैचमेंट के, हर एक चीज को, हर एक को अपनाना, गले लगाना। देखिए दोस्तों, अगर हम अपने मानवों की भाषा में इस परिभाषा को समझने की कोशिश करें तो हमें यह बहुत मुश्किल लगेगा कि हम सबको अपने गले से कैसे लगा सकते हैं। मुझे तो उसकी आवश्यकता भी नहीं है, मैं क्यों उसको गले लगाऊं, मैं उसको क्यों प्यार करूं। रास्ते में कोई भला भूला कोई जा रहा है, मैं क्यों उसको प्रेम करूं, मुझे तो उससे कुछ लेना देना ही नहीं है। तो हमारे प्रेम की कहानियां जो है सबकी एक बहुत अहम से भरी कहानी है दोस्तों। पर मां कहती है प्रेम के लिए कोई कहानी नहीं। ये सुनकर आनंद कर्णेशी कह रहे हैं अच्छा मां, तो ये जो प्रेम है जो हमारे अनाहत चक्र में भरपूर रूप से बसा हुआ है, तो आपने अब समझाया कि वो प्रेम है क्या। तो ये जो हमारे हृदय चक्र के पास से जो प्रेम हम अनुभव कर रहे हैं वो तो हमारे भौतिक आवश्यकता के लिए, मानसिक आवश्यकता के लिए जो हम प्रेम का नाम देते हैं उससे बहुत अलग है। मां कहती है बेटा जो हमारा हृदय है वो प्रेम ही है, हमारा हृदय प्रेम है, हमारा हृदय धैर्य है। और जो हृदय प्रेम और धैर्य होता है वो हमेशा देता ही रहता है, क्योंकि उसका नेचर ही देना है। प्रेम हमेशा बहता है, अपने अंदर उमड़ कर उभर कर चारों ओर बहता है। तो हृदय का नेचर ही है देना, क्योंकि हृदय सोचता नहीं है, दिमाग सोचता है पर हृदय नहीं सोचता। हृदय बस वहां पर उपस्थित है और देता ही रहता है। मां कहती है सोचो बेटा, जब मां आनंद कर्णेशी से कह रही है बेटा वो समय को ख्याल में रखो जब तुम आध्यात्मिक मार्ग में तुमने कदम उठाया और सारे गुरु जो तुम्हारे मार्ग पर आए उन्होंने तुमसे एक ही कहा कि अपने हृदय को संपूर्ण रूप से खोलो। इसका मतलब ये नहीं है कि हम ये नहीं चाहते कि तुम बाकी चक्रों को नहीं खोलो, पर हृदय के चक्र को इतना महत्व देने का मतलब ये है कि मनुष्य हृदय के पास का महत्व, हृदय का महत्व भूल गए हैं। इसीलिए आध्यात्मिक मार्ग पर जब भी कोई कदम रखता है तो उसके मार्ग पर जो भी गुरु सामने आते हैं वो एक ही कहते हैं, अपने हृदय तक पहुंचो और अपने हृदय को खोलो, प्रेम से भरो या वहां के प्रेम को कनेक्ट हो। तो मां कहती है इसका मतलब ये नहीं कि बाकी सारे चक्रों का कोई महत्व नहीं है, बहुत है। पर इस समय हम तुम्हें ये ध्यान दिलाना चाहते हैं, ये याद दिलाना चाहते हैं
कि जो कनेक्शन तुम्हें तुम्हारे हृदय के साथ होना चाहिए उस पर से तुम्हारा ध्यान हट गया है। मां कहती है कि सारी देवियां अपने अनाहत चक्र से ही काम करती हैं। भले ही वो आपस में बाकी चक्रों के द्वारा संपर्क स्थापित करे, पर अपना सारा कल्याण का काम, हीलिंग का काम सारी देवियां अपने हृदय चक्र के द्वारा ही करती हैं। यहां उदाहरण देते हुए मां कह रही है कि जब हम सरस्वती मां को देखते हैं, सरस्वती मां के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो अपना सारा हीलिंग काम अपने हृदय चक्र, अनाहत चक्र के द्वारा ही करे, क्योंकि वो एक दिव्य मां है और मां एक स्त्री है और स्त्री के लिए अनाहत चक्र बड़े संपूर्ण रूप से खोलना और कनेक्ट होना बहुत सरल होता है। इसके पहले भी मां ने हमें बताया था कि स्त्रियां किस प्रकार प्रेम में अपना हृदय संपूर्ण रूप से खोलकर जब अपने आप को सरेंडर करती है तो जो एनर्जी वो रिसीव करती है हार्ट चक्र के द्वारा, अनाहत चक्र के द्वारा, वो खुद अपने लिए ही नहीं अपने साथी के लिए भी वो काफी है। तो जब मां ने ये कहा कि हम सारी देवियां भी अपने अनाहत चक्र से ही काम कर रहे हैं, तब आनंद कर्णेश जी मां से पूछते हैं, अगर मां आप सारी दिव्य आत्माएं अपने हृदय चक्र के बारे में इतना इंपॉर्टेंस देती हैं और हम सबसे यही कह रही हैं कि अपने अनाहत चक्र पर ध्यान दो, तो फिर मनुष्य क्यों नहीं अपने हृदय पर ध्यान देते? ये तो एकदम वही प्रश्न हुआ दोस्तों, हम कुछ एपिसोड पहले आनंद कर्णेश जी पूछ रहे थे कि अगर हम सब इतने दिव्य हैं तो फिर हमारी दिव्यता हमें क्यों महसूस नहीं होती? तो मां ने क्या बताया था कि बेटा इसलिए कि तुम मनुष्य अपनी दिव्यता को भूल गए हो। तो यहां भी मां यही कह रही है कि आप मनुष्य अपने हृदय पर इसलिए ध्यान नहीं देते क्योंकि काफी लोग आप में से अपने हृदय को भूल गए हो। पर मानोगे नहीं, कहने को तो आप सबके पास दिल है, हृदय है, पर उस हृदय के बारे में आप संपूर्ण रूप से भूल गए हो। मां कहती है कि मनुष्य जाति अपने हृदय का पोषण नहीं करती। पोषण का मतलब उसका ख्याल रखना। और जब आप किसी पर ध्यान नहीं देते तो क्या होता है दोस्तों? दूरियां बढ़ जाती हैं। दूरियां बढ़ जाती हैं और जैसे जैसे दूरियां बढ़ती है धीरे धीरे एक दिन कनेक्शन भी टूट जाता है। मां कह रही है मनुष्यों का भी हृदय के साथ ऐसी कनेक्शन टूट गया है। मां ने इसके पीछे का कारण भी बताया है। मां कहती है कि आप हृदय पर इसलिए ध्यान नहीं दे पाते क्योंकि सारे मनुष्य बस अपने मन की कहानियों में फंस कर रह गए हो। और ये आपका मन कहां पर है? आपके पहले 3 चक्रों के चारों ओर के जो मन है उसमें फंसे हुए हो आप। तो आप अपने मन में इतने उलझे हुए हो कि आपको अपने हृदय की कुछ नहीं पड़ी है। इसीलिए पहले 3 चक्र जिसके चारों ओर आपका मन उलझा हुआ है, पहले उसे आपको खोलना होगा, उन चक्रों को अनलॉक करना होगा। जब आप उन 3 चक्रों को अनलॉक कर पाओगे तब आपको महसूस होगा कि आपका हृदय हमेशा खुला ही हुआ था। आपका हृदय कभी बंद नहीं था, पर ये आप नहीं महसूस कर पाए क्योंकि आपका हृदय से कनेक्शन टूट गया है। और क्योंकि आप अपने हृदय तक नहीं पहुंच सकते, इसीलिए आपको यह भी नहीं मालूम कि आपका हृदय खुला है या बंद है। जिस दिन आप अपने मन की दुनिया से निकलकर अपने तीनों चक्रों को अनलॉक करोगे, खोल दोगे, तब आप स्वयं अनाहत चक्र से, हृदय के चक्र से कनेक्ट हो जाओगे। पर मां कहती है कि मनुष्य हमेशा अपने 3 चक्रों से, पहले 3 चक्रों में ही उलझे हुए हैं। उन्हें और भी भौतिक चीजें चाहिए, अपने काम के द्वारा, अपने सेक्सुअल रिलेशंस के द्वारा और भी प्रेम चाहिए, उन्हें पावर चाहिए, नाम चाहिए, नाम कमाना है। इन्हीं चीजों में मनुष्य फंसा हुआ है।
मां कहती है कि अगर तुम अपने मन में ऐसे छोटी छोटी भौतिक वांछाएं पूरी करने के लिए ही फंसे रहोगे तो फिर उस मन को खाली कैसे कर पाओगे। अगर तुम्हारे पहले 3 चक्र खुले हैं, अपने आप उन तीनों चक्रों की ऊर्जा आपके अनाहत चक्र तक पहुंच पाएगी। और जब आपके 3 चक्र अनाहत चक्र से जुड़ जाएंगे, एनर्जी अनाहत चक्र तक पहुंच जाएगी, तो आप जान पाएंगे कि आपका हृदय हमेशा खुला हुआ ही था, हमेशा प्रेम से भरा हुआ था। और ऐसे समय पर ये जो आपकी आत्म यात्रा है वो और भी गहरी हो जाएगी और महत्वपूर्ण हो जाएगी, क्योंकि तब आप समझ पाओगे कि आप अपने हृदय से हमेशा एकता में मिले हुए ही हो, पर उस एकता को आप फील नहीं कर पा रहे हो। दोस्तों, इतने अद्भुत रूप से मां हमें प्रेम और हमारे अनाहत चक्र के बारे में इतना कुछ समझा रही है। आज का एपिसोड हम यहां खत्म करते हैं। अगले एपिसोड में हम अनाहत चक्र के बारे में, हार्ट चक्र के बारे में मां से और भी जानेंगे। धन्यवाद।